नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 4 जनवरी 2023 थर्सडे होने से आज मार्केट में होगी निफ्टी में एक्सपायरी। तो चलिए चार्ट एनालिसिस पर पहला चार्ट हर रोज़ हर सुबह की तरह हम देखेंगे यूएस विक्स का। तो यूएस विक्स में थोड़ी सी इजाफा दिखाई पड़ रही है। ये विक्स नीचे रहने की मूड में नहीं है, तो विक्स बढ़ने की मतलब होगी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ जाना और उसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी ऊपर की तरफ चल पड़ी है और लगभग 4.06% पर एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है। उसके बाद यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट पर थोड़ी सी घबराहट बढ़ी है, यानी कि थोड़ी सी इजाफा हुई है। ये भी इक्विटी मार्केट में असर डालेगी, लेकिन यहाँ पर एक तगड़ी रेसिस्टेंस भी है लगभग 75-6 के आसपास। तो यहाँ से अगर दबाव फिर से आ जाए तो क्रूड के भाव फिर से कम हो जाएगी। यूएस 100 यानी कि नैस्डैक की चार्ट में गिरावट अब मार्केट में आएगी। थोड़ी सी गिरावट या देखें तो 15,886 पर एक मार्केट में बेहतरीन सपोर्ट है। बस वहाँ तक मार्केट आए कि नहीं, शायद आ जाएगी। तो अब तब लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचिएगा। 15,886 के आसपास मार्केट को आने दीजिए। उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में भी थोड़ी सी गिरावट, मामूली सी गिरावट, शायद 37,000 तक मार्केट फिर से एक बार आ जाए। उसके बाद S&P 500 देखिए, हमने S&P 500 में भी थोड़ी सी गिरावट आई है और मार्केट अब सपोर्ट पर आकर खड़ी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए अगले दिन का आज का जो प्राइस एक्शन बनेगी, आज का जो कैंडल बनेगी, उसका बहुत अहम महत्व रहेगी। तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी सजाग हो जाना चाहिए। यहाँ पर FTSE देखें तो यूके की मार्केट में रिट्रेसमेंट हो रही है, ब्रेकआउट हुई थी, तो यहाँ पर शायद मार्केट रुक जाएगी। तो देखिए मार्केट में वीकनेस तो कभी भी आ सकती है, लेकिन शायद अभी भी बुल रन ख़त्म नहीं हुई है। गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट देखिए। इक्विटी मार्केट और गोल्ड एक साथ गिरावट या ऊंचाई छूना एक साथ नहीं दिखाती है। ये ऐसा हो गई है इस दफ़ा कि मार्केट एक साथ चल रही है, गोल्ड और इक्विटी। उसके बाद डॉलर इंडेक्स में फिर से इजाफा। डॉलर इंडेक्स में इजाफा ये है असली मुद्दा मार्केट में वीकनेस का। उसके बाद यूएसडी INR लेकिन अभी भी वेल मेंटेन्ड है, अभी भी 83.26 के लगभग उस लेवल में ही है। तो देखिए यूरो यूएसडी में लेकिन भारी गिरावट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा और शायद 1.085 पर सपोर्ट मिल जाएगी मार्केट को। यूरो यूएसडी की बात करें तो इथेरियम क्रिप्टो में थोड़ी सी गिरावट आई है और अच्छी लेवल पर मार्केट क्लोज दी है। यहाँ पर मार्केट में 2200 पर और 2000 पर ये दो लेवल मार्केट में लॉन्ग करने के लिए उभर कर आ रही है। बिटकॉइन में भी थोड़ी सी मंदी दिखाई पड़ी और अच्छे जो सपोर्ट लाइन है उसी के आसपास 40,800 के आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट ले ली है। तो देखिए 40,800 के आसपास मार्केट में एक अच्छी सपोर्ट दिखाई पड़ रही है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स को देखें तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स अभी भी फ्लैट है। तो इसके मतलब ये निकल कर आती है कि मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट आने से मार्केट कतरा रही है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के बाद इंडिया विक्स भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई है। इंडिया विक्स के गिरावट का मतलब होती है तो कि इंडिया के मार्केट के लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी फिर से लौट आना। तो 14 के आसपास है विक्स, तो नीचे की तरफ 12.76 पर सपोर्ट भी दिखाई पड़ रही है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी भी रेंज बाउंड है, लेकिन ट्रेजेक्टरी थोड़ी ऊपर की तरफ है। मार्केट में थोड़ी सी घबराहट हो रही है मार्केट को। निफ्टी में गिरावट हुई है, लेकिन गिरावट तब उस लेवल तक हुई है जहां पर एक सपोर्ट दिखाई पड़ रही है। तो सपोर्ट की जोन पर आज की ट्रेडिंग डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज का प्राइस एक्शन, आज का कैंडल महत्वपूर्ण होगी। अगर इस जोन के नीचे मार्केट क्लोज करने में सक्षम हो जाती है तो 21,000 के लेवल दिखाई पड़ेगी। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ से बाइंग आई है, लेकिन मार्केट सेल ऑन राइज हो गई है। मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, मार्केट को 47,000 के करीब आप पा सकोगे।
फिर निफ्टी भी थोड़ी सी मंदी में है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेल ऑन राइज कर सकते हो ऑब्वियसली हेज करके। यहाँ पर मिड कैप निफ्टी अभी भी अपना निजी लेवल को अभी भी बरकरार रखी है। सबसे ज़्यादा जिस इंडेक्स ने अभी तक के लिए रेजिलियंस दिखाई है वो मिड कैप सेक्शन ही है। और आखिर में सेंसेक्स का चार्ट में भी एक भारी गिरावट की माहौल दिखाई पड़ रही है। आप ये समझ सकते हैं कि 71,500 के नीचे मार्केट थोड़ी वीक दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं ऑब्वियसली हेज करके। तो आज सुबह की मार्केट एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अब सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।